हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक चैप्टर विद द फोटोग्राफर, जिसे लिखा है एक कैनेडियन टीचर स्टीफन लीकॉक ने। दोस्तों, अगर आज के ज़माने में आपको कोई फ़ोटो लेना है तो बड़ा आसान हो गया है। बस अपना फ़ोन निकालिए और फ़ोटो ले लीजिए। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। अगर आपको अपना फ़ोटो लेना है तो पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था और उसके बाद फोटोग्राफर बड़ी सी कैमरा से आपकी तस्वीर लेता था और बहुत दिनों बाद आपको वो अपनी तस्वीर देखने मिलती थी। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था, बहुत ही मुश्किल था। तो उसी से रिलेटेड नरेटर एक अपना बहुत ही हॉरिफिक सा एक्सपीरियंस बताते हैं। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टीफन लीकॉक जो कि नरेटर है, वो फोटोग्राफर के साथ है। मैं अपनी फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, मैंने कहा। फोटोग्राफर ने बिना किसी उत्साह, बिना किसी जोश के मेरी तरफ देखा। वह एक ग्रे सूट में झुका हुआ आदमी था जिनकी आंखें एक साइंटिस्ट की तरह धुंधली थी। मतलब फोटोग्राफर एक बूढ़ा आदमी है और उसका अपीयरेंस बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह है। लेकिन उनके बारे में पूरी तरह से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि एक फोटोग्राफर कैसा होता है। वहाँ बैठो, उसने कहा, और इंतजार करो। मैं 1 घंटे तक इंतजार करता रहा। अच्छा दोस्तों, नरेटर जहाँ पर इंतजार कर रहे थे वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। तो नरेटर स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि मैंने 1912 की लेडीज कंपेनियन, 1902 की गर्ल्स मैगजीन और 1888 की इन्फेंट जर्नल पढ़ी और उसके बाद मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ आकर मैंने गलती की है। शायद मेरा चेहरा सही नहीं है। इस चेहरे के साथ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मतलब उनको लग रहा है कि उनका चेहरा उतना अच्छा नहीं कि वो फोटो खिंचा सके। और मुझे ऐसा लगने लगा कि फोटोग्राफर मेरी फोटो लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। 1 घंटे के बाद फोटोग्राफर ने अंदर से, मतलब स्टूडियो के अंदर से दरवाजा खोला। अंदर आओ, उन्होंने बड़ी सख्ती से, बड़े रूखे अंदाज से कहा। मैं स्टूडियो के अंदर चला गया। बैठ जाइए, फोटोग्राफर ने कहा। स्टूडियो में कॉटन के पर्दे लगे हुए थे, तो मैं एक कॉटन के पर्दे से जो सनलाइट फिल्टर होकर आ रही थी वहां पर बैठ गया। मतलब जहां पर कॉटन के पर्दे से सनलाइट छन कर आ रही थी, मैं वहां पर बैठ गया ताकि रोशनी मुझ पर पड़े और मेरा फोटो अच्छा आए। फोटोग्राफर मशीन को रूम के बीच में लेकर आया और पीछे से उसमें घुस गया। वह 1 सेकंड ही उसमें रहा। उसने उसमें से सिर्फ मेरी एक झलक ही देखी होगी कि वह बाहर आ गया। और फिर उसने एक स्टिक निकाली, कह सकते हैं एक रॉड निकाली, जिस पर हुक लगा हुआ था। कुछ इस तरह का दिखता है। और वो उस स्टिक की मदद से रूम के सारे कॉटन के पर्दे और खिड़कियों को खोलने लगा। शायद फोटोग्राफर को रूम में और भी ज्यादा रोशनी और हवा चाहिए होगा, तभी तो पर्दों और खिड़कियों को खोल रहा है। फोटोग्राफर फिर एक बार मशीन में घुस गया और अब उसने एक ब्लैक कलर का कपड़ा अपने ऊपर रख लिया ताकि बाहर की रोशनी उसे डिस्टर्ब ना करे और वो आराम से फोटो ले सके। इस बार वो बिल्कुल शांत था और बहुत देर तक कैमरा में घुसा रहा। मुझे मालूम था कि वो कैमरा में घुसकर दुआ मांगता होगा, प्रे करता होगा, और मैं बिना हिले डुले एकदम स्टिल वहाँ बैठा रहा। और आखिरकार जब फोटोग्राफर कैमरा से बाहर आया तो वो बहुत सीरियस लग रहा था और कुछ सोचकर अपना सर हिला रहा था। अरे ये चेहरा ही खराब है, चेहरा बिल्कुल गलत है, उसने कहा। मुझे पता है, मैंने धीरे से जवाब दिया। मुझे हमेशा से यह पता है कि मेरा चेहरा खराब है। उसने एक आह भरी। मुझे लगता है, उसने कहा, चेहरा 3/4 और भरा होता, मतलब 100 में 75% और भरा होता तो चेहरा ज्यादा अच्छा लगता। मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, मतलब मेरा चेहरा भी और भर जाएगा, गोल मटोल हो जाएगा, मैंने कहा। क्योंकि मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि फोटोग्राफर एक अच्छा इंसान है, मेरे बारे में इतना सोच रहा है। अगर आपका भी चेहरा 3/4 भरा होता, मतलब अगर आपका चेहरा भी 75% भरा होता तो आपका चेहरा भी अच्छा लगता। इनफैक्ट मैंने बोलना कंटिन्यू रखा। हम इतने सारे चेहरे देखते हैं, कोई चेहरा सख्त होता है तो कोई पतला होता है तो कोई चेहरा मोटा होता है। अगर सभी चेहरे 3/4 मतलब 75% भर जाए तो सभी लोग सुंदर लगने लगेंगे। तो सिर्फ मेरे चेहरे पर ही फैट की कमी नहीं है, बल्कि अगर आपका चेहरा भी 75% भर जाए तो आपका भी चेहरा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन फोटोग्राफर ने मेरी बातों को सुनना बंद कर दिया। वह अब मेरे पास आया और मेरे सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और मेरे चेहरे को घुमा घुमा कर देखने लगा। मुझे लगा वो मुझे किस करने वाला है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं गलत था। उसने मेरा चेहरा कभी यूं घुमाया, कभी वैसे घुमाया, कभी ऊपर घुमाया तो कभी नीचे घुमाया। मेरे चेहरे को वो जितना घुमा सकता था उतना घुमाया और फिर मेरे चेहरे को देखते हुए खड़ा हो गया। उसने एक आह भरी, मुझे यह चेहरा ही पसंद नहीं है, उसने कहा। इसके बाद वो फिर से मशीन के पास गया
और मुझे दोबारा देखा। मुंह थोड़ा खोलो, उसने कहा। मैं अपना मुंह खोलने लगा। बंद करो, उसने जल्दी से कहा। इसके बाद उसने फिर से देखा। कान खराब है, उसने कहा। अपने कानों को थोड़ा और नीचे झुकाओ। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब अपने आंखों को अपने पलकों, अपने आईलिड्स के नीचे घुमाओ। मतलब अपने आंखों को अपने पलकों के नीचे घुमाओ। प्लीज अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लो और अपने चेहरे को थोड़ा और ऊपर उठाओ। हाँ, यह बेहतर है। अब बस अपने चेस्ट को फुलाओ, थोड़ी लंबी सांस लो और गर्दन को आगे की ओर झुकाओ। हाँ ठीक है, बस इतना ही। और अपने कमर को कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मतलब अपने कमर को सिकुड़ लो। हाँ ठीक है। और अपने हिप्स को अपने केहूनी की ओर मोड़ लो। लेकिन मुझे अभी भी चेहरा पूरी तरह से पसंद नहीं आ रहा। बहुत ही थोड़ा सा भरा हुआ है चेहरा। फोटोग्राफर की इस तरह की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन द स्टूल। अपने स्टूल पर मैं घूमा और घूम कर बोला, रुको। हालांकि मैं गुस्से में था, लेकिन गुस्से में होने के बावजूद मैंने इज्जत से कहा, रुको, यह चेहरा मेरा है, यह तुम्हारा नहीं है। यह चेहरा मेरा है। मैं इसके साथ 40 साल से रह रहा हूँ और मुझे इसकी खामियां पता है। मुझे पता है कि मेरा चेहरा परफेक्ट नहीं है और मुझे पता है कि ये चेहरा मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन ये मेरा चेहरा है। मेरे पास सिर्फ यही एक चेहरा है। मुझे अपनी आवाज में भारीपन महसूस हो रहा था। मैं लड़खड़ा गया, इमोशनल हो गया, लेकिन फिर भी मैंने आगे बोला, ऐसा ही है और जैसा भी है, मैंने अपने चेहरे से प्यार करना सीख लिया है और यह मेरा मुंह है, तुम्हारा नहीं। ये कान मेरे हैं और अगर तुम्हारी मशीन बहुत छोटी है, मैं उसमें नहीं आ पा रहा हूँ, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने सीट से उठना शुरू कर दिया, लेकिन तभी फोटोग्राफर ने मशीन की स्ट्रिंग खींच दी। फोटोग्राफ खिंच गया। मैं देख सकता था कि मशीन फोटो खींचने के कारण लड़खड़ा रही थी। मुझे लगता है फोटोग्राफर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने बहुत अच्छा फोटो लिया है। आप जब हिल डुल रहे थे तभी मैंने सही टाइम देखकर फोटो खींच लिया। अच्छा दोस्तों, फीचर्स मतलब विशेषताएं, चेहरे के नाक नक्शे। तो फोटोग्राफर ने कहा, बढ़िया फीचर्स वाला फोटो खींचा है। तो मैंने तीखी आवाज में कहा, फीचर्स है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं भी उन्हें एनिमेट कर सकता हूँ, लेकिन खैर छोड़ो, मुझे फोटो देखने दो। अरे अभी तो तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे, उसने कहा। मुझे पहले नेगेटिव डेवलप करना होगा। दोस्तों, नेगेटिव मतलब पहले के जमाने में फोटो खींचकर उन्हें इस तरह के नेगेटिव में स्टोर किया जाता था और नेगेटिव धुलने के लिए स्टूडियो में जाता था और स्टूडियो में इसे केमिकल से धोने के बाद प्रिंट करते थे और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता था। काफी लंबा प्रोसेस होने के कारण हमें बहुत दिनों बाद इन्हें देखने को मिलता था। तो वही फोटोग्राफर कहता है, अरे अभी तो तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे, मुझे पहले नेगेटिव डेवलप करना होगा। तुम सैटरडे को आना, मैं तुम्हें तुम्हारा फोटोग्राफ दिखाऊंगा। सैटरडे को मैं वापस गया। फोटोग्राफर ने मुझे अंदर बुलाया। मुझे लगा कि वह पहले से ज्यादा शांत और सीरियस लग रहे थे। उनका बिहेवियर देखकर मुझे लगा कि उन्हें उनके काम पर गर्व है, प्राउड है। फोटोग्राफर ने एक बहुत बड़ी फोटो को खोला और हम दोनों ने चुपचाप उस फोटो को देखा। क्या ये मैं हूँ? मैंने पूछा। हाँ, उसने धीरे से कहा, यह आप ही है। और हम दोनों इसे देखते रहे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ये आंखें बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखते। ओह नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने उन्हें थोड़ा एडिट कर कर और अच्छा और सुंदर बना दिया है। मतलब ये तुम्हारी ही आंखें हैं, लेकिन मैंने इन आंखों को थोड़ा सुंदर बना दिया है। कितनी अच्छी लग रही है ना ये आंखें? अच्छा ठीक है, मैंने कहा, लेकिन आईब्रोज, ये आईब्रोज तो बिल्कुल भी मेरी आईब्रोज जैसी नहीं है। नहीं, फोटोग्राफर ने मेरे चेहरे की ओर देखकर कहा, ये आईब्रोज भी तुम्हारी थी, लेकिन हमने इन आईब्रोज को हटा दिया। अब हमारे पास न्यू आईब्रोज डालने की एक प्रोसेस है, डलफाइड प्रोसेस की हेल्प से हम न्यू आईब्रोज लगा सकते हैं। और तुम्हारे सर पे जो बाल थे वो भी आगे के ओर थे, हमने उन बालों को भी पीछे के ओर कर दिया। मुझे माथे के नीचे के बाल पसंद नहीं है। मैंने कहा, ओह आपको पसंद नहीं है ना? नहीं, वह बोला, मुझे आगे की ओर बाल पसंद नहीं है, मुझे तो बाल पीछे की ओर पसंद है। तभी तो मैंने तुम्हारी हेयर लाइन पीछे कर दी है। दोस्तों, थोड़ा बहुत तो फोटोज को एडिट हम सब करते हैं, लेकिन फोटोग्राफर ने चेंजेस कर इतने चेंजेस कर दिए हैं कि अब नरेटर खुद को ही नहीं पहचान पा रहे। अरे भाई, आप खुद सोचिए ना, आप दिखते कुछ इस तरह के हो और फोटो एडिट के बाद कुछ इस तरह के दिखे तो कैसा लगेगा? अब आगे नरेटर कहते हैं, मुंह के बारे में क्या? मैंने फोटोग्राफर को समझ में न आने वाली कड़वाहट के साथ कहा, क्या ये मेरा मुंह है? इसे थोड़ा एडजस्ट कर दिया गया है, उसने कहा। तुम्हारा मुंह थोड़ा नीचे था, मुझे लगा कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया।
पूरा मतलब चेंज कर दिया है। फोटोग्राफर ने सोच समझकर कहा, हाँ अगर तुम कहो तो मैं इन्हें भी प्रिंट में ठीक कर सकता हूँ। हमारे पास अब एक सल्फाइड प्रोसेस है जिससे कान पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं। मैं देखूंगा कि सुनो, मैंने बीच में ही टोकते हुए खुद को ऊपर उठाते हुए और एक लाल गुस्से वाले चेहरे के साथ कहा, सुनो, मैं यहाँ एक फोटोग्राफ के लिए आया था। एक फोटो, कुछ ऐसा जो मेरे जैसा दिखे। मैं कुछ ऐसा चाहता था जो मेरे चेहरे को वैसा ही दिखाए जैसा गॉड ने मुझे दिया है। भले ही चेहरा दिखने में इतना अच्छा ना हो लेकिन मेरे जैसा हो। मैं एक ऐसा फोटोग्राफ चाहता था जिसे मेरे दोस्त मेरे मरने के बाद भी रख सके। मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसे मेरे मरने के बाद मेरे दोस्त रख सके और अपना दुख अपना गम हल्का कर सके। ऐसा लगता है कि मैं गलत था, मतलब मेरी ही गलती थी कि जिस तरह की फोटो मुझे चाहिए थी उस तरह की फोटो मुझे नहीं मिली। जो मैं चाहता था वो पूरा नहीं हो पाया। तो तुम अपना क्रूर बेरहम काम कंटिन्यू रखो। अपना नेगेटिव लो या जो भी तुम इसे कहते हो, इसे सल्फाइड से, ब्रोमाइड से, ऑक्साइड से, काउहाइड से, मतलब गाय के चमड़ी से, जो भी तुम्हें पसंद हो उससे इसे धो। आंखें हटाओ, मुंह को सही करो, चेहरे को ठीक करो, होठों को रीएडजस्ट करो, नेक टाई को फिर से बना दो और वेस्ट कोट को दोबारा से बनाओ। जो करना है वो करो इस तस्वीर के साथ। फोटो को चमकीला बनाओ, उसमें शेडिंग भरो, उसमें टेक्सटाइल डालो, उसको सजाओ, डिजाइन करो, सुंदर बनाओ। इसे तब तक चमकाओ जब तक कि तुम ये एक्सेप्ट ना कर लो कि यह पूरा हो गया है। फिर जब तुम यह सब कर लो तो इसे तुम अपने और अपने दोस्तों के लिए रख लेना। तुम अपने दोस्तों को दिखाना। हो सकता है तुम्हारे दोस्त उस फोटो को अप्रिशिएट करे, उसकी सराहना करे, तारीफ कर सके, वो लोग इसकी वैल्यू कर सके। लेकिन मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए यह एक बेकार का खिलौना है। मैं फूट फूट कर रोने लगा और वहां से चला गया। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आपका क्लास 10 का ICSE का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ सकें। और अगर आपको आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।